नाटो क्या होता है देखो समझो पहले। यूरोप और उत्तरी अमेरिका के देशों के मध्य एक सैन्य संगठन है जिसका उद्देश्य साम्यवाद मतलब कम्युनिस्ट लोगों का और रूस का प्रभाव कम करना रहा है। आप लोगों को जैसे पता है स्टूडेंट कि रूस जो है कम्युनिस्ट है और वो लोग धरती को हड़पने का कार्य करते हैं। पहले समझते हैं रूस और यूक्रेन में क्या संबंध है। देखो यूक्रेन संकट क्या चीज़ है, पहले हम इसके बारे में अच्छे से ब्रीफ जानते हैं। करीब 1000 साल पहले कीवियाई रूस मध्यकालीन यूरोप का एक राज्य था। अब ये कीवियाई रूस क्या है? बेलारूस, यूक्रेन, पोलैंड, रशिया एवं बाल्टिक देशों को मिलकर के पहले ये सोवियत संघ कहलाता था, है ना, मध्यकाल। और इन्हीं सबको संयुक्त रूप से क्या कहते थे? कीवियाई रूस कहते थे, पूरा रूस था। 1991 से पहले जब सोवियत संघ का बिखराव नहीं हुआ था, तब आज का आधुनिक रूस, बेलारूस और यूक्रेन तीनों सम्मिलित रूप से एक थे। जैसे भारत अफगानिस्तान से लेकर के कहाँ तक था? म्यांमार तक था, इंडोनेशिया तक था। पहले ये सब टूट टूट करके अलग हो गया। पहले क्या थे? पूरे भारत थे। सेम उसी प्रकार से रूस, बेलारूस और यूक्रेन तीनों सम्मिलित रूप से एक राज्य थे और इनकी संस्कृति भी एक थी, बोली भाषा भी इनकी एक थी, ये दिखते भी एक जैसे ही थे। और इनकी संस्कृति की ऐतिहासिक पहचान क्या थी? कीवियाई थी। जैसे हमारी भारतीयता है, सनातन धर्म, ठीक उसी प्रकार से रूस, बेलारूस और यूक्रेन इन तीनों की मेन आइडेंटिटी कीवियाई थी। इनको कीवियाई बोला जाता था। इसी ऐतिहासिक पहचान को बनाए रखने के लिए रूसी राष्ट्रपति पुतिन दृढ़ संकल्पित हैं। वो देखो, रूसी राष्ट्रपति जी क्या चाहते हैं कि यूक्रेन पहले हमारे साथ था तो वो उन्हीं के जैसा पूरा काम करे और अपने आप को रूसी समझे। वो ये चाहते हैं, वो उसको रूस का हिस्सा ही मानते हैं। इसी के लिए जो ऐतिहासिक पहचान को बनाए रखने के लिए रूसी राष्ट्रपति पुतिन दृढ़ संकल्पित नजर आ रहे हैं। 1991 में जब सोवियत संघ का विघटन हुआ था तो तीनों राज्य अलग हो गए। 1991 में एक पूरे विश्व में एक संकट सा आ गया था, युद्ध टाइप का हो गया था। जो सोवियत संघ जो है जिसकी जो एशिया और यूरोप दोनों में लगता था, तो इस पे विघटन हो गया। इस पे युद्ध मतलब जालसाजी करके पश्चिमी देशों ने इसको तोड़ दिया। बहुत फिर इसका विघटन हो गया था। तो वही बोला है कि 1991 में जब सोवियत संघ का विघटन हुआ था तो तीनों राज्य अलग हो गए थे। यूक्रेन रूसी पहचान से अलग होने को बेताब है। यूक्रेन क्या चाहता है? यूक्रेन का मेन मुद्दा यह है कि उसको रूस से छुटकारा पाना चाहता है। रूस उस पर दबाव बनाता है, जैसे चाइना हम पे बनाता रहता है, उसी प्रकार से रूस भी उस पर दबाव बना रहता है और वो उसी से वो अलग होना चाहता है। उसकी छटपटाहट वही है। वहीं रूस और बेलारूस साथ खड़े नज़र आते हैं। वहीं पर जो बेलारूस और रूस दोनों बड़े भाई छोटे भाई मझले भाई का रोल अदा कर रहे हैं और रूस सबसे वो यूक्रेन सबसे छोटा भाई है, वो अलग होना चाहता है उनसे। यूक्रेन पर दबाव, ये दोनों भाई जो है यूक्रेन पर दबाव बनाने के लिए रूस ने बेलारूस में अपनी सैनिकों के साथ अत्याधुनिक और विध्वंसक हथियार जमा कर लिया। अब ये क्या कर रहा है कि रूस यूक्रेन पे दबाव बनाने के लिए बेलारूस एक देश है, देख रहे हो जैसे आपने मैप में दिख रहा है, वहाँ पर इसने एक से बढ़कर एक अत्याधुनिक हथियार, मिलिट्री, मैकेनाइज सब लगा दिया है। रूस यूक्रेन को केवल एक अन्य देश के रूप में नहीं देखता। रूस जो है यूक्रेन को देश नहीं समझता भाई। वो तो उसे बहुस्लाविक राष्ट्र मानता है। बहुस्लाविक राष्ट्र मतलब कि कोई भी आकर के उसको अपना ले, समझ रहे ना? जैसे जिसकी लाठी उसी की भैंस, समझ लो इस टाइप का वो रूस यूक्रेन को मानता है।
कि अगर मेरी पास ताकत है इसलिए यूक्रेन मेरा हो गया, जिसकी लाठी उसी की भैंस वाला फ़ॉर्मूला वो अपनाता है। मगर मतलब यूक्रेन की संप्रभुता को अपने पास वो गिरवी समझता है। वो सोचता है कि इसकी देख-रेख और सब कुछ मैं ही करूँगा, मेरा शासन चलेगा, जो मैं करूँगा वही। रूस आज भी यूक्रेन को अपना समझता है भाई, वो मानते ही नहीं कि यूक्रेन एक अलग देश हो गया है। क्योंकि रूस एक साम्यवाद देश है। अभी रूस ऐसा क्यों समझता है? क्योंकि साम्यवाद मैंने आपको पहले बताया, साम्यवाद कम्युनिस्ट लोग एक अलग ही विचारधारा के होते हैं। ये रहेंगे ये नॉर्थ में और साउथ तक अपना पूरा कब्ज़ा जमाना चाहते हैं। बोलते हैं कि वहाँ तक हमारा इलाका है। कम्युनिस्टों मतलब साम्यवाद, वो पूरे विश्व को अपना समझते हैं, मतलब कि वो चाहते हैं कि उन्हीं की पूरी धरती है। रूस बैठा भलाई वहाँ है, लेकिन श्रीलंका और इंडिया को भी वो अपना समझता है। ठीक उसी प्रकार जैसे चीन अरुणाचल प्रदेश और लद्दाख को अपना समझता है। चीन भी साम्यवाद कम्युनिस्ट है। वो भी अपने आप को समझता है कि पूरी दुनिया उसकी है। कारण यह है क्योंकि वहाँ दोनों राज्यों में बौद्ध मठ है। चीनी बुद्धिस्ट है, वो बौद्ध धर्म को मानता है, नाम बस के लिए, लेकिन मानता हूँ वो किसी भी धर्म को चीन नहीं मानता, लेकिन दिखावे के लिए वो बुद्धिस्ट है। इस आधार पर अरुणाचल प्रदेश और लद्दाख पर अपना दावा जमाता है, क्योंकि आपको पता है कि लद्दाख में भी बुद्धिस्ट रहते हैं और बौद्ध मठ बहुत बड़े-बड़े हैं, स्तूप हैं। और वो अरुणाचल प्रदेश में भी आपने देखा होगा कि बौद्ध विहार बड़े-बड़े हैं। इसी को लेकर के वो अरुणाचल प्रदेश और चीन उसमें दावा ठोकता है, अपना दावा जमाता है। अगर देखा जाए तो बौद्ध धर्म की अगर इसी दृष्टि से देखा जाए तो बौद्ध धर्म की शुरुआत तो बिहार में के गया से हुई थी, है ना? इस आधार पे बिहार तो चीन का हो जाएगा, है ना? नहीं हो जाएगा? भाई अगर देखा जाए तो फिर तो बिहार चीन का हो जाएगा, क्योंकि भाई बौद्ध धर्म तो वहीं से बना था। अजीब-अजीब तर्क देते हैं कम्युनिस्ट लोग। कम्युनिस्ट लोग विस्तारवादी नीति पे काम करते हैं। वो इंच-इंच ज़मीन को लेना चाहते हैं और इनके बहुत सारे नेता लेनिन हुए थे, है ना? फिर उसके बाद एक थे माओ, चाइना में माओ हुआ था। वो तो कहता था कि ताकत बंदूक की गोली से ही निकलती है। वो इतना खतरनाक आदमी था। कम्युनिस्ट बहुत खतरनाक होते हैं। ये लोग हमेशा मार-काट करने की बात करते हैं। वो बोलते हैं कि तुम अमीर हो क्योंकि मैं गरीब हूँ, मैं गरीब हूँ क्योंकि तुम अमीर हो। वो अमीर का पैसा गरीबों को लूट करके देना चाहते हैं और ये गरीब के नाम पे ये लड़ाई करेंगे और जब इनकी सत्ता बैठ जाएगी तो उन्हीं गरीब को दबाएँगे। चाइना में कोई मुँह नहीं खोल सकता, ना पैसा वाला ना कोई भी, ठीक ना? फिर बहरहाल हम अपने मुद्दे पर आते हैं, मुद्दा बताते हैं, क्या है ना? ये वही जो रूस और चाइना दोनों का माइंडसेट एक ही है। किसी तरह से इंच-इंच ज़मीन को हड़पना और अस्थिरता बनाए रखना पूरे विश्व में। सामरिक सुरक्षा के लिए भी रूस के लिए यूक्रेन सर्वाधिक महत्व। बहरहाल अपने मुद्दे पर आते हैं। सामरिक सुरक्षा के लिए भी रूस के लिए यूक्रेन सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। इसलिए कूटनीति और सैन्य रणनीति की धुरी के तौर पर ज़्यादा देखता है। सामरिक मतलब मिलिट्री रूप से, सैन्य रणनीति की धुरी के तौर पर यूक्रेन को देखता है, क्योंकि यूक्रेन रूस की पश्चिमी सीमा पर है। यूक्रेन रूस की पश्चिमी सीमा पर है। आप मैप में देखिए, रूस की पश्चिमी सीमा पर है, वेस्ट में है। दूसरे विश्व युद्ध के दौरान पश्चिमी देशों ने तत्कालीन सोवियत संघ पर हमला कर दिया था। जब यूक्रेन रूस और बेलारूस ये सब एक थे तो द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान पश्चिमी देशों ने तत्कालीन सोवियत संघ पर हमला कर दिया था। तब यूक्रेन के इलाके से ही उसने अपनी रक्षा की थी। तब रूस ने अपनी रक्षा, अपनी संप्रभुता कहाँ से बचाई थी? उसने यूक्रेन के इलाके से ही बचाई थी।
यूक्रेन की सीमा पश्चिम में यूरोप देशों और पूर्व में रूस के साथ लगती है। अब यूक्रेन एक ऐसा मैंने आपको पहले बताया था कि रूस एक ऐसा देश था जो एशिया में भी पड़ता है और यूरोप में भी उसकी सीमा पड़ती है। उसी तर्ज पे जो यूक्रेन है, वह उसका पूरा भाग जो है कहाँ लगता है यूरोप में, पर उसका कुछ भाग जो है रूस से भी टच होता है। रूस के साथ लग सेकंड रीजन क्या है देखो, अब रूस का यूक्रेन के ऊपर आक्रमण का 1991 में सोवियत संघ के बिखराव के बाद यूक्रेन एक स्वतंत्र देश के रूप में उभरा। जब रूस टूट गया तो सब अलग-अलग हो गए। तो यूक्रेन ने भी अपना एक अलग देश घोषित अपने को कर दिया, तो स्वतंत्र देश बना लिया। उसका भौगोलिक जुड़ाव यूरोप से है, क्योंकि उसका जो यूक्रेन का जो अधिकांश भाग आता है वो किसमें आता है, यूरोप में आता है। कुछ हिस्सा जो है रूस के साथ लगता है। इसे सामरिक रूप से एक शक्तिशाली देश माना जाता है और यूक्रेन जो है सामरिक मतलब मिलिट्री सेना सेना के रूप में यह एक शक्तिशाली देश माना जाता है। क्यों माना जाता है, इसका कारण क्या है, यह भी एक कहानी है। जब रूस ये जब ये जब ये जब सोवियत संघ का बिखराव नहीं हुआ था, तब सोवियत संघ का जितने भी परमाणु केंद्र थे, मिलिट्री छावनी थी, जितने भी इनके प्रयोगशालाएं थीं, वो सब यूक्रेन में ही थी। जब टूट गया, रूस अलग हो गया और ये लेकिन बिल्डिंग हो गई, सड़क हो गई, वहाँ के संस्थान जो है वो यूक्रेन में ही रह गए। मिलिट्री छावनियाँ अच्छी-अच्छी वहीं पर रह गई उनकी। तो इसलिए रूस की नज़र और मेन है उसका परमाणु केंद्र यूक्रेन में ही रह गया था। न्यूक्लियर पावर केंद्र वो सेंटर उसका वहीं पर रह गया था। इसलिए रूस की नज़र यूक्रेन पर ही नहीं बनी रहती और रूस इसीलिए उस पे नज़र रखा रहता है कि इसमें हमने बना रखे थे, सब कुछ सेटअप था, अब ये यूक्रेन में चला गया और हमको दिक्कत हो रही है। इसलिए यूक्रेन पर ही नहीं अपितु संपूर्ण यूरोप देशों की नज़र यूक्रेन पर बनी हुई है। यहाँ तक कि यूरोप के देश भी उस पे नज़र बनाए हुए हैं, क्योंकि यूक्रेन का अधिकांश हिस्सा यूरोप में लगता है। 2002 में 2002 में यूक्रेन ने नाटो में शामिल होने का आधिकारिक घोषणा का ऐलान किया था। अब देखो 2002 में यूक्रेन ने नाटो में शामिल हो गया। मैंने आपको नाटो बताया था क्या है। नाटो पूरे यूरोप देशों का एक संगठन है जो रूस के खिलाफ खड़े होते हैं। यूक्रेन की सीमा किससे लगती वो अधिकांश भाग इसका किस में आता है, यूरोप में। इसने नाटो में शामिल होने का फैसला कर लिया था 2002 में। तो रूसी राष्ट्रपति पुतिन को यह नागवार गुजर गया था और जो रूसी राष्ट्रपति पुतिन था, जैसे ये नाटो देश में शामिल हुआ तो ये भड़क गया, नागवार महसूस हो गया। इसने सोचा कि ये यूक्रेन हमारे खिलाफ अब काम करेगा, हमारे दुश्मन के साथ जा कर के मिल गया नाटो की सेना में। तो ये भी एक कारण है यूक्रेन के ऊपर आक्रमण करने का, उसके पास एक रीजन बनता है। थर्ड रीजन क्या है देखो, रूस की खुफिया एजेंसी है केजीबी और केजीबी का मानना है पश्चिम देशों के सीक्रेट प्लान के कारण, मतलब यूरोपीय देशों के सीक्रेट प्लान के कारण ही सोवियत संघ का विघटन हुआ था। ये रूस ऐसा मानता है कि जो सोवियत संघ 1991 में टूटा था, वह पश्चिम देशों के सीक्रेट प्लान और इनकी षड्यंत्रकारी नीति के कारण ही उसका तोड़ा गया था रूस को। और रूसी राष्ट्रपति पुतिन जो हैं इस समय प्रेजेंट, वो केजीबी के अधिकारी रह चुके हैं। किसी ज़माने में वो वहाँ केजीबी की जो खुफिया एजेंसी है उसके वो अधिकारी रहे हैं और उनके कार्यों में पुराना गौरव लौटाने की चेष्टा दिखाई देती है। और वो अधिकारी रहे हैं, वो इसको भली भांति जानते हैं। वो सोचते हैं कि मैं राष्ट्रपति रहते रहते
क्यों ना मैं जो अपनी खोई हुई जो ज़मीन थी यूक्रेन, बेलारूस, इन सबको मैं फिर से रूस में शामिल कर लूँ। इसके लिए वो काम भी करते रहते हैं कई बार। इसलिए उन्होंने यूक्रेन को कमज़ोर करने के लिए उसके एक क्षेत्र क्रीमिया एक क्षेत्र था यूक्रेन का, उसको 2014 में रूस में मिला लिया था युद्ध के द्वारा। उस पे अटैक किया और मिला लिया। और साम्यवाद और मतलब कि कम्युनिस्ट लोगों की सोच ही यही होती है, किसी तरह इंच इंच ज़मीन ले लें। और रूस ने ये काम क्रीमिया क्षेत्र में कर भी दिया 2014 में, और रूस में उसको मिला भी लिया यूक्रेन का, जिससे यूक्रेन को दुख पहुंचा। पुतिन के इस कदम की कड़ी आलोचना भी हुई। इसके बाद से रूस पर प्रतिबंध लगा दिए गए थे भाई। बहरहाल तनाव का कारण सेवास्तोपोल भी है। क्रीमियाई शहर से सेवास्तोपोल का बंदरगाह एक नौसैनिक अड्डा है, और यहाँ रूसी पोतों की मौजूदगी तनाव का कारण बन गई है। इस समय यूक्रेन की सीमा पर रूस का पूरा दबाव है। वहाँ युद्ध पूर्व के हालात साफ दिखाई दे रहे हैं। मतलब ये है कि क्रीमियाई शहर पे ही रूस ने अपना नौसैनिक अड्डा, पूरे टैंक, मिसाइलें, बम तोप सब लगा चुका है। बस आप समझ गए होंगे, यही है मेन प्रमुख कारण। और